मुजफ्फरनगर में रात करीब 9 बजे का समय रहा होगा जब एक महिला अपने घर के बाहर निकलती है और चिल्लाती है कि कोई मेरे पति को बचा लो, उनको हार्ट अटैक आया है। मोहल्ले के दो युवक आते हैं और उनकी मदद से सलमान को जिला अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर देखते हैं कि हार्ट अटैक का कोई मामला नहीं है, क्योंकि गले पर गला घोटे जाने के निशान हैं। इसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस आकर महिला को गिरफ्तार करती है और उससे सारा राज उगलवा लेती है। महिला बताती है कि वह अपने पति से तंग आ चुकी थी। वह आए दिन बाहरी लोगों को घर पर बुलाता था और महिला के साथ गलत काम करवाता था। इसके अलावा महिला की न्यूड वीडियो लोगों को भेजता था और कॉल आने पर उनके पास उसे ले जाता था। महिला का एक 4 साल का बेटा भी है। मुजफ्फरनगर में पति की हत्या का मामला सामने आया है, मगर यह मामला मेरठ के सौरभ या इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या से थोड़ा मुख्तलिफ है। शहर कोतवाली की एक कॉलोनी में रहने वाले सलमान की हत्या उसकी पत्नी ने ही दुपट्टे से गला घोटकर की। पत्नी ने दूसरे लोगों से संबंध बनवाने से परेशान होकर कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोली मिला दी। उसके बाद पति की हत्या करने की बात कही। दोनों का एक 4 साल का बेटा भी है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस लाइन सभागार में हत्यारोपी पत्नी को मीडिया के सामने पेश किया। एसएसपी ने बताया कि शहर कोतवाली की एक कॉलोनी में सलमान अपनी पत्नी और बेटे के साथ किराए के मकान में रहता था। शुक्रवार रात उसकी मौत हुई थी। सलमान के भाई ने भाभी पर ही हत्या का आरोप लगाया था। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसका पति दूसरे लोगों के साथ जबरन उसके संबंध बनवाता था। पति उसकी अश्लील वीडियो भी बनाकर भेजता था। कॉल आने पर वह दूर दूर तक ले जाकर उसके साथ गलत काम कराता था और पैसे कमाता था। इस सब से वह परेशान हो चुकी थी। पति से छुटकारा पाने के लिए उसने हत्या की। पुलिस ने महिला की निशानदेही पर नशे की गोलियां और हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा बरामद किया। महिला ने पुलिस को बताया कि रात में उसने सलमान को कोल्ड ड्रिंक में 3 गोली डालकर पिला दी। नशा होने लगा तो मकान में ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में सुला दिया। बाद में दुपट्टे से गला घोटा। गली में खड़े दो युवकों को बताया कि पति को हार्ट अटैक आया है और जिला अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने सलमान के गले पर निशान देखा तो मामला पुलिस तक पहुंच गया और राज खुल गया। देखिए, दिनांक 20-21 की रात में एक व्यक्ति सलमान, जिसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल बताई जाती है, कोतवाली थाना क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर में उसकी डेड बॉडी मिलती है और उसकी पत्नी कंप्लेन करती है कि इसकी फांसी लगाकर ये आदमी मेरा किराए पर रहती थी और उसकी मृत्यु हो गई है। और दो अपने पड़ोसियों के माध्यम से उसको अस्पताल पहुंचा दिया था और बाद में उसकी मृत्यु घोषित कर दिया था अस्पताल में। लेकिन हम भी, पुलिस भी उसको फांसी मान के चल रही थी। इसी बीच में जब उसका पोस्टमार्टम होता है डॉक्टर्स के द्वारा, तो उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आता है। तो इससे साबित होता है कि ये फांसी नहीं बल्कि हत्या की गई थी, जिसके आधार पर 103 बीएनएस के तहत, 103 और 351 बीएनएस के तहत अभियोग दर्ज किया जाता है हत्या का। और फिर पुलिस पूछताछ करती है, तमाम 3-4 दिन लगातार कई बार राउंड करके पूछताछ करती है। तो जो संदेह के घेरे में उसकी पत्नी थी, वो उससे पूछताछ की गई। सीओ सिटी, इंस्पेक्टर कोतवाली और महिला दरोगा इत्यादि, महिला सिपाही वगैरह इसमें काफ़ी बार जब पूछताछ करती हैं, कई बार पूछताछ करती हैं। पहले महिला इनकार कर जाती है, लेकिन बाद में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाए तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने फिर कबूलनामा किया कि उसने उसने अपने पति की नींद की गोली उसी से, अपने पति से ही मंगा करके, पीस करके उसको कोल्ड ड्रिंक में कीमा बनाकर, कीमा और कोल्ड ड्रिंक का भोज हुआ था। उस भोज में जो है कोल्ड ड्रिंक में उसने नींद की गोलियां मिला दी थी। जब वो एकदम से गहरी नींद में हो गया था तो दुपट्टे से दबाकर उसकी हत्या कर दी। तथा उसने यह भी बताया कि इसके पीछे राज क्या था। तो उसने बताया कि विभिन्न स्थानों पर उसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली और इवन मणिपुर के इम्फाल में उसको पिछले लास्ट डेट में ले गया था और वहाँ पर ये इसको सेक्स टॉय के रूप में इस्तेमाल करता था। उसका वीडियो भी बनाता था महिला का स्वयं ही, और उसको फिर बेचता भी था, उसी से पैसे कमाता था। महिला की क्या धंधा करा करके, जो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, उसी से जिस भरोसी का काम कराता था, वीडियो भी बनाता था। और साथ ही साथ इस तरह से महिला काफ़ी दुखी हो रही थी और कई 15-20 पुरुषों से इस तरह से उसे ज़बरदस्ती संसर्ग कराने के मजबूर कर रहा था बार बार, जिसकी वजह से वो दुखी होकर इसी आपत्ति में उसने जो है इस तरह का जो नींद की गोलियां मंगा करके उससे, और उसको कोल्ड ड्रिंक में पिलाकर, उसको जब वो काफ़ी नींद में आ गया तो अपने दुपट्टे से उसको दबा करके उसको मृत कारित कर दिया और बाद में फांसी का एक प्रिटेंशन किया था।
लेकिन बाद में पोस्टमार्टम में वो खुलासा हो गया था। तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। बाकी दुपट्टा और वो सील का बट्टा इत्यादि बरामद कर लिया गया है, तथा वो जो जिसमें दिया गया था नींद की गोलियां, वो भी उस सामान को भी बरामद कर लिया गया है और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए इसको प्रेषित किया जा रहा है। शादी कब हुई है इसकी? तो कितने कितने बच्चे थे इसके? शादी इसकी लगभग 6 साल पहले हुई थी। 4 साल का उसका एक बच्चा है और 3 साल से इस तरह से वो इस अपनी पत्नी से इस तरह का गड़बड़ काम करा रहा था, जिसके आधार पर पत्नी ने काफ़ी क्रोध में आकर के इस तरह की सर, घटना को कर पत्नी दिया। ने जो बताया वीडियो बनाई जाती थी, क्या वीडियो से जो अन्य लोग थे उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था या फिर अन्य वजह से? नहीं, ब्लैकमेल वाली बात इसमें नहीं थी। उसमें जानबूझ के उसको देता था ताकि एंटरटेनमेंट के लिए लोग उसको इस्तेमाल करें, उससे पैसा भी उसका पति जैसा कि वो बता रही है कि उसका पति उसी माध्यम से पैसा भी कमाता था। सर, कुछ ऐसे भी लोग गिरफ्तार किए जिन्होंने अपनी पत्नी की वीडियो दी है? देखिए, अभी 5 लोगों के नाम हमारे पास प्रकाश में आ चुके हैं, जो कि इस तरह से जिनका वीडियो के साथ हमारे पास फुटेज है, वो जांच का विषय वस्तु भी है। उस पर भी हमारी जांच चलेगी और इम्फाल तक भी हम इसमें, क्योंकि इम्फाल का एक आदमी लास्ट नाम आया है, उस आदमी का नाम भी हमारे पास प्रकाश में, हालांकि मूलतः वो देवबंद का रहने वाला है और वहीं पर बिजनेस करता है इम्फाल में। तो वहां पर भी हमारी टीम जाएगी और उसकी जांच पूरी तरह से की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।